कैसे हो दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस का आप बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपके मन में बहुत से सवाल भी उठ रहे होंगे। लेकिन आपकी जो भी सवाल है आप मुझे यहाँ वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mantrashabar@gmail.com और आप मेरे ब्लॉग पावरफुल शाबर मंत्रा .blogspot.in पर आकर सभी आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं और बहुत ही जल्द भगत लोगों के लिए मैं जिनमें देवी देवता पितृ वगैरह इत्यादि आते हैं उनके लिए मैं एक ई बुक अपलोड करने वाला हूँ। कार्य अभी उसका जारी है और साथ ही साथ जो लोग शाबर मंत्र तंत्र साधना करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती या फिर गुरु ना बनने के कारण वो अपनी साधनाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं इत्यादि और भी कई कारण होते हैं, तो उन सभी का गहराई से विश्लेषण करके और उन सभी का हल मैंने उस बुक में दिया है। शाबर मंत्र भाग 1 शाबर मंत्र सिद्धि, जिसमें कि आपको शाबर मंत्र साधना से संबंधित नियम, किस तरह से गुरु बनाया जाता है या उसका क्या उपाय है, शाबर मंत्र की साधना किस तरह की जाती है, क्या चीजें उसमें अनिवार्य हैं इत्यादि बहुत सी चीजों का उसमें वर्णन किया गया है और कार्य अभी तक उसका टाइप पर चल रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक शरीर में देवी देवता आना, इस पर मैं 3 वीडियोस बता चुका हूं और अब हम बात करने जा रहे हैं भाग 4 की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं आपको अब अगले वीडियो में यह बताने वाला हूं कि देवी देवताओं के आने पर गुरु बनाए तो गुरु की क्रिया क्या होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत आपका अपने आपके इस चैनल शाबर मंत्र तंत्र टोटको में, और आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी आशा करता हूं। तो दोस्तों शाबर मंत्र ये जो लोगों में देवी देवता आते हैं अक्सर गुरु बनाते हैं और अब इसको उनका दुर्भाग्य माने या लोगों का छल कपट माने, क्या कह सकते हैं कि कई बार जिन लोगों में देवी देवता आ रहे हैं वो किसी ऐसे शख्स के चक्कर में फंस जाते हैं या उनके परिचित उनके निकट बंधु उन्हें ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं कि जहां से उनके समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। और गुरुजन ऐसे होते हैं जो आपको लूटने में अपनी रुचि अधिक दिखा रहे हैं। आपसे कहते हैं फलाना भेंट करनी होगी, ये भेंट करनी होगी, वो भेंट करनी होगी, इतने का खर्च आएगा इत्यादि इत्यादि। अब आप ही बताइए, जब तक आपका एक काम सीधा नहीं हुआ, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हुई, आपके देवी देवता आपका सहयोग सही से नहीं दे रहे हो या आपके देवी देवता आपको किसी भी समस्या से निजात नहीं दिलवा रहे हैं या आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में भेंट पूजा करना कहां तक जरूरी है और कहां तक जायज है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप गुरु अच्छे व्यक्ति को बनाइए जो लालच से दूर रहे। कोई भी काम करने में वो जरूर आपको अपने ही बेटे की तरह बिल्कुल अपनी रुचि के अनुसार आपको बढ़िया तरीके से समझाए कि देखो ऐसे होता है, ये काम ये है और इसका फायदा ये है, इसमें आपको ये सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों ऐसे में कोई भेंट पूजा देना बिल्कुल बढ़िया नहीं है। और गुरु, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि अपने आप को गुरु कहने लगते हैं और नाटक इतने करते हैं कि बस पूछो ही मत, हद से बाहर।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सही प्रक्रिया क्या होती है। गुरु अपनाए, अगर आप किसी के पास जाते हो गुरु बनाने के लिए, तो गुरु आपको चेला बनाने से पहले अपने हिसाब से बूझा वो खुद देखेगा कि आप में कोई भी देव देवता पितर इत्यादि आ रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ है। अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में वो अपने देवताओं को आगे करता है। तब उसके देवता जो होते हैं वो इस चीज की खोजबीन आगे करते हैं कि क्या इसमें कोई देवी देवता है या कोई बीमारी है, रोग है, या कोई फालतू कोई चीज आ रही है, या कोई भेजी हुई लगाई हुई कोई चीज आ गई है। जब इस चीजों से निश्चित हो जाए तो गुरु शिष्य बनाने से पहले अपने चेले को कुछ सेवा सौंपता है। वो सेवा कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, सवा महीने इत्यादि हो सकती है। और चेलों को कुछ नियम बता दिए जाते हैं कि आपको सुबह शाम इस तरह से इस ढंग से पूजा करनी है, या कोई भी भोग की व्यवस्था वो बताता है कि आप कोई प्रतिदिन या विशेष दिन ये भोग इस तरह से लगाना है, या कोई भी वो चीज बता सकता है देवताओं के अनुसार। ऐसा होने के बाद में वो आपके गुरु जो है, गुरु बनने से पहले ही वो आपको सेवा देते हैं कुछ दिन की, और उसके बाद में सेवा देने पर ही वो कह देते हैं कि देखो मैं जो सेवा बता रहा हूं, अगर उससे आपको कोई फायदा पहुंचता है तब मुझे गुरु बनाना, वरना कोई दूसरा देख लेना। आप उनकी बात को मानकर पूरे आत्मविश्वास से, अपने गुरु के वचन, देवी देवताओं के विश्वास से आप उस कार्य को कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा करने पर अगर आपको आभास होने लग जाए कि हाँ मुझे घर में कुछ हलचल नजर आती है, या देवी देवताओं के दर्शन से होने लग रहे हैं, या आपको कुछ अलग ही दुनिया के बड़े ही सुंदर से मन भावन सपने आ रहे हो, या आपके साथ बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो रहा हो, मन हमेशा खुश रह रहा हो, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा हो, अगर इस तरह की आपको दिखने लगे तब ये समझ लीजिए कि आपके गुरु ने जैसा बताया है और आप उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। इसके विपरीत आपके गुरु ने आपको सेवा दे दी और आप उसको करने के बावजूद भी बीमार हो रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, घर में फूट पड़ रही हो, और भी कई तरह की परेशानियां, मुसीबतें आपको आकर घेरने लगती हैं, तो आप उस सेवा को वहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि वो सेवा या तो सेवा सही नहीं है या बताई हुई विधि गलत है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जब आपकी सेवा पूरी हो जाए, आपको भी लगने लगे कि हाँ आपके शरीर में देवता बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, और डंके के साथ चैलेंज देकर कोई भी बात कहते हैं, या कोई भी बात चैलेंज के साथ कहते हैं कि ये काम इतने समय में होगा, और वो वैसे ही हो रहे हैं, तो आपके गुरु समझ लो कि आपको बहुत ही बढ़िया मिल गए हैं। इसके बाद में अब आपको करना होता है, आपको क्या करना है कि आपके गुरु श्री आपको आप पुनः बुलाएंगे और कोई एक विशेष दिन का वो निर्धारण करेंगे। अक्सर ऐसे कार्य पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के गुरुवार या आपके संबंधित देवी देवता के विशेष दिवस पर ही, या अष्टमी नवमी के दिन ऐसे कार्यों को किया जाता है कि गुरु आपके घर, आपके देव के थान पर आकर आपसे उनसे संबंधित सामग्री, भोग वगैरह की व्यवस्था करवाता है। वो गुरु जो है अपने इष्ट को भोग लगवाता है, उनको पहले आगे करेगा, फिर साथ ही आप से आपके कुलदेव या जो भी देव आते हैं या अन्य सहायक देव है, सभी को
मनवाता है। मनवाने के बाद में आप में देवी देवताओं को वो खिलाता है। आप में देवी देवता खेलने के बाद में आपके गुरु जो है मुख भराई करते हैं। मुख भराई के रूप में कई बार होता है कि चौमुखा दिया, दीपक जलाकर आटे का या हलवे का चौमुखा दीपक बनाया जाता है और उनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके जब आप में देवी देवता कोई भी देव खेल रहा हो उस समय आपकी मुख भराई की जाती है, या मिठाई से या लौंग पताशे से या केवल लौंग के जोड़े से इत्यादि। कोई भी चीज़ वो गुरु अपना सकता है, वो उनकी समझ है। और उसके बाद में आपके गुरु से ही वचन लिए जाते हैं। वचन पूरे होने के बाद में 3 वचन तो जो है आपके गुरु आपके देव से लेता है, और इसके साथ ही आपके देव एक वचन अपने गुरु से भी लेता है, क्योंकि बंधना एक को नहीं होता है, दोनों को बंधना होता है। जब दोनों बंधकर साथ चलेंगे, गुरु और आपके देव, तभी आपका काम होगा, तभी आप लोगों का भला कर सकोगे। कि गुरु ने सिर्फ आपके देवताओं को वचन में बांध दिया है और खुद वचन से दूर रहे, तो गुरु को जैसा लगेगा, कभी ईर्ष्या द्वेष की भावना आई तो वो कुछ भी कर सकता है, और आपके देवता उस केस में कुछ भी नहीं करेंगे गुरु का, क्योंकि गुरु ने पहले से उनको वचन में बांधा हुआ है। तो यहां पर गुरु लोग जो है वो चालबाजी करते हैं कि देवता से वचन भरवा लेते हैं और खुद कोई वचन नहीं देते हैं। अगर कोई मुसीबत पड़ जाती है तो देवता और तुम ही जानो, गुरु बीच में हाथ नहीं डालेगा उस समय। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन से बंधा ही नहीं है। तो ऐसे में ये जरूरी होता है कि गुरु को भी वचन में बांधा जाता है, और वो बांधने का कार्य आपका देव ही करेंगे। वो मैं नहीं बता सकता, और गुरु क्या वचन लेगा वो भी मैं नहीं बता सकता, वो आपके गुरु श्री जाने। इस चीज में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे की बात हमारे अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लगे, और आपको कोई सुझाव है या शिकायत है, ज़रूर आप लिखिए। आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, ताकि सभी का भला हो सके। और ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिनमें कोई देवी देवता आते हैं, ताकि उनकी आंखों पे उठा पर्दा जो लगा हुआ है, ये जिस अंधविश्वास में वो चल रहे हैं उससे वो दूर हो सके और उनके जीवन सुधर सके, और वो खुद भी लोगों की भलाई करने में सामर्थ्य हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।